स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड की अगर हम लोग बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड को अगर हम लोग देखें तो हम लोग यहाँ पे जो है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स, आपको जैसे याद होगा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस के बारे में हमने बताया था। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थियरी ऑफ गैसेस में हमने आपको बताया था क्या क्या चीजें होती है, ठीक। और उसके बाद जो है उसके पास्टुलेट्स बताया था। अब हम लोग उसी में जो है चलेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है जिसको हम लोग नॉर्मली ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे भी, ठीक है, और देखने का प्रयास भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने तरह का आप पढ़ेंगे। जैसे एक रूट मीन स्क्वायर स्पीड पढ़ेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ये पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे, एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो है आप पढ़ेंगे जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये तीन चीजें आप पढ़ेंगे। इन तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे। रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इस पर न्यूमेरिकल आपको काफी दिखाई देते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हम लोग पढ़ते हैं VRMS, और एवरेज स्पीड V एवरेज, जैसे एवरेज आप निकालते हैं V एवरेज, और इसे हम लोग पढ़ते हैं VMP, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है भाई। ये तीन तरह की स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और एक एक करके हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इसमें यूज होता है जिसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, और आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड पहला लेकर चलते हैं और इसी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो और एवरेज स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ये तीनों के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं और एक एक करके इनको स्टडी करेंगे। तो आइए पहला देखते हैं। पहला हम लोग मोस्ट रूट मीन स्क्वायर स्पीड। कहा जाता है किसी भी गैसेस सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें कम से कम ये तीन तरह की स्पीड दिखाई जाती है। कुछ की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, कुछ की वेलोसिटी बहुत कम होती है, और कुछ की एवरेज होती है। तो हम लोग उसी में से पहले हम लोग रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। आप देखिए नाम से ही पता चल रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। पहले डेफिनेशन आपको बताते हैं, तो उसके बाद जो है इट इज डिफाइंड एज, it is defined as square root mean of square root mean of square of velocity, square of velocity of speed of the gas molecule, of speed of the गैस मॉलिक्यूल। अगर आप इसमें ध्यान से देखिए तो बहुत से आपको ऑफ दिखाई दे रहा है। देखिए इट इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट मीन ऑफ, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ, स्पीड ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक। काफी आप दिखाई दे रहा है। अगर आपको वैसे पढ़ना हो तो अगर आप इसको इसके पीछे से देखें VRMS, यानी स्पीड लिया। मान लीजिए गैस का मॉलिक्यूल है, गैस के मॉलिक्यूल है तो उनकी स्पीड मान लिया V1 है, V2 है, इस तरह से कई गैस के मॉलिक्यूल है, उनकी स्पीड ले लिया, ठीक। तो हमें स्पीड मिल गया। स्पीड का क्या करें? स्क्वायर करें। स्पीड का क्या करें? स्क्वायर करें। तो स्पीड का अगर स्क्वायर कर रहे हैं तो V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, Vn स्क्वायर हो गया। और फिर इस स्पीड का स्क्वायर किया, फिर मीन निकाला। मीन निकालते हैं क्या? जितने नंबर्स हैं उसको उतने नंबर से डिवाइड कर दीजिए, यानी 1 to n नंबर्स हैं, n मॉलिक्यूल गैस का, तो n से डिवाइड कर दिया और उसको स्क्वायर रूट में कर दीजिए। तो रूट में कर दीजिए तो ये आपका आ जाएगा पूरा का पूरा VRMS, ये आ जाएगा।
VRMS, इस सीधा सीधा आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। यानी आपने अगर जैसे डेफिनेशन तो ये है ही है, इट इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट मीन ऑफ, स्क्वायर रूट कर रहे हैं और मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है उनके स्क्वायर का मीन निकाल रहे हैं और उसे स्क्वायर रूट में कर दे रहे हैं गैस मॉलिक्यूल का, तो वही VRMS। और या आप ऐसे सीधे सीधे कर लीजिए, मान लीजिए गैस के मॉलिक्यूल है, उनकी स्पीड V1 है, V2 है, इस तरह से n मॉलिक्यूल है, Vn कर लिया। फिर स्पीड का आपने क्या किया, स्क्वायर कर दिया, तो सबका स्क्वायर कर दिया। फिर मीन निकालते हैं, मीन नंबर से उतने नंबर जितने गैस के मॉलिक्यूल उसी से डिवाइड कर दिया आपने, n से डिवाइड कर दिया और उसके बाद स्क्वायर रूट में कर दिया, तो ये आपका VRMS हो गया। ये आपका क्या हो गया, VRMS हो गया। अगर आप इस चीज को देखें, ये तो आपको इस तरह से आइडिया होगा, लेकिन अगर हम लोग इसी चीज को देखें और इसी चीज को पढ़ें तो हम लोग यहाँ पे ये बात कह सकते हैं, क्या चीज, कि हम लोग काइनेटिक गैस इक्वेशन की सहायता से वी नो दैट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक गैस इक्वेशन आपने लिया है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक गैस इक्वेशन। अगर काइनेटिक गैस इक्वेशन की बात हम लोग करें तो हम लोग जानते हैं PV इज इक्वल टू क्या होता है, 1/3 mn/u², ये फार्मूला होता है। PV इज इक्वल टू 1/3 mn/u², ये फार्मूला होता है जिसको आपने पढ़ा। अब इसी की सहायता से हम लोग जो है निकाल सकते हैं, इसी की सहायता से क्या निकाल सकते हैं, देखिए आपको मालूम है जो नंबर ऑफ मोल्स है फॉर 1 मोल गैस, फॉर 1 मोल गैस के लिए आप क्या लिखते हैं, जैसे ये है n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स है, m क्या है, मास ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल, और u क्या है, u जो है VRMS है, u या VRMS इसे कह सकते हैं, u² जो है आपका VRMS ही है। अगर हम लोग इसी को ध्यान दें तो हम लोग सीधे सीधे कह सकते हैं जो आपका ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, m इंटू n, नंबर ऑफ जो गैस 1 मोल गैस मॉलिक्यूल की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसको हम लोग सीधे सीधे ले सकते हैं कि जो n आपका है Na अवागाद्रो नंबर है, अगर इसी में m से मल्टीप्लाई कर दे मास अवागाद्रो तो ये कुल कितना हो जाएगा, मोलर मास, ये मोलर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल हो जाएगा, मोलर मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल हो जाएगा। और मोलर मास को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। देखिए ये Na अवागाद्रो नंबर है, Na अवागाद्रो नंबर है, अवागाद्रो नंबर है। अगर आपको मालूम है तो एक गैस के मॉलिक्यूल का जो मास है m है, m से मल्टीप्लाई कर देंगे किसी भी क्वांटिटी में, अवागाद्रो नंबर में अगर गैस के मॉलिक्यूल का मल्टीप्लाई कर दीजिए मास का तो वो आता है मोलर मास, तो m इंटू Na बराबर क्या आ जाएगा, ये मोलर मास आ जाएगा। तो अगर हम सीधे सीधे इस बात को ले लें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, जो आपका ये है ये नंबर ऑफ मोल्स था, यानी यहाँ ये जो आपका है ये नंबर ऑफ मोल्स है और यहाँ पर ये नंबर ऑफ मोल्स क्या है, अवागाद्रो नंबर के बराबर है। तो इसके स्थान पे यानी m इंटू n, या इसको कह सकते हैं m इंटू Na, ये बराबर हो गया कैपिटल M। इसी को हम लोगों ने क्या लिया है, कैपिटल M लिया है। अगर इसके स्थान पे रिप्लेस कर दिया जाए इसी को, अगर इसी के स्थान पे आप रीअरेंज करके दिखाइए तो अब आप देखिए क्या इक्वेशन आ रहा है, देखिएगा इक्वेशन। अगर हम इसी के स्थान पे कैपिटल M यूज कर लें तो आ रहा है PV इज इक्वल टू 1/3 m/u² RMS, ये हो जाएगा। और अगर आप u² या VRMS लिखना चाहते हैं, VRMS u² एक ही चीज है, ये भी ध्यान रखिएगा।
ये V स्क्वायर आर है, बस एक ही चीज है। तो ये आपका आ जाएगा, देखिए 3 इधर आ गया, 3PV अपान M, ये फार्मूला आ गया इसका, और अंडर रूट हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर था। ये एक फार्मूला आ गया, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल इसी पे बेस्ड आते हैं। और अगर आप देखिए गैस आइडियल है, फॉर आइडियल गैसेस, आइडियल गैस के लिए अगर हम लोग ध्यान दें तो PV बराबर क्या होता है, P बराबर n/RT, ये होता है। और अगर हम लोग n बराबर 1 मोल ले लें तो PV बराबर हो जाएगा RT। तो यहाँ PV के स्थान पे हम लोग रख सकते हैं। तो जो इक्वेशन आपका नेक्स्ट आ सकता है वो हो सकता है, देखिए VRMS इज इक्वल टू √3RT/M, ये भी हो सकता है। आपको मालूम है इसी इक्वेशन को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, जो ये आपका है इसी इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं और भी, VRMS इज इक्वल टू √3P और M/V हो जाएगा, M/V, मास अपॉन वॉल्यूम बराबर डेंसिटी होता है, ये भी एक फार्मूला होता है। तो ये इक्वेशन हो जाएगा √3P/D, ये फार्मूला होता है। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, ये भी होता है। तो एक फार्मूला आपका ये हुआ, एक फार्मूला ये हुआ, और एक फार्मूला आपका ये हुआ VRMS निकालने के लिए। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको जानना चाहिए। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए, ये फार्मूला मालूम होना चाहिए, और ये फार्मूला मालूम होना चाहिए। अगर किसी गैस का मोलर मास, वॉल्यूम दिया है, प्रेशर दिया है, तो आप ये इक्वेशन, किसी गैस का मोलर मास, टेम्परेचर दिया है, गैस का नाम दिया है, तो आपका ये सीधे सीधे, और ज्यादा फार्मूला आपका यही इस्तेमाल भी होता है, ठीक है। और अगर डेंसिटी दी गई है, प्रेशर दिया गया, तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करिए। अभी हम लोग क्वेश्चन देखा जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इतना चीजों को उतारिए। देखिए इस चीज को आप सीधे सीधे अनुभव कर सकते हैं भाई। हो गए भैया? अब देखिए इसी में क्वेश्चन पूछता है, इसी में हटा रहे हैं इसको, हो गया ना। अब क्वेश्चन देखिए, इसी में ये क्वेश्चन है, पूछ रहा है, अगर ध्यान दीजिएगा, इफ प्रेशर, अगर प्रेशर 4 टाइम्स इंक्रीज कर दीजिए, 4 टाइम्स इंक्रीज कर दीजिए, वॉल्यूम, या इसको कर दीजिए 4 टाइम्स इंक्रीज कर दीजिए, तो VRMS पे क्या इंपैक्ट होगा, VRMS पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन ऐसे जानते हैं, ये कंपटीशन के लेवल के क्वेश्चन है। यह पूछ रहा है, पहली सिचुएशन ये हो गई। दूसरी सिचुएशन, अगर प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर चेंजेस 4 टाइम्स, इंक्रीज कर दे, इंक्रीज कर दीजिए, तो आपका जो है VRMS पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन है। तो कोई बता सकता है भाई? एनीबॉडी कैन टेल मी? क्यों भाई? किसी का दिमाग काम कर रहा है भैया? अगर कह रहा है प्रेशर 4 टाइम्स इंक्रीज करे या वॉल्यूम 4 टाइम्स इंक्रीज करे,
तो Vrms में क्या चेंज होगा? अगर प्रेशर और वॉल्यूम बोथ आर चेंजेस 4 टाइम्स, तो इंक्रीज वॉल्यूम में क्या इंक्रीज करें? क्यों नहीं दिमाग काम कर रहा है? पहली चीज तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका आंसर सीधा सीधा दो, सबका पूरे का आंसर यही है। आंसर नो चेंज इन Vrms, नो चेंज इन Vrms। क्यों? क्योंकि Vrms जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। जो वेलोसिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, प्रेशर और वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है यहां पे। ये ध्यान रखिएगा, ये आप इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें आदमी आपको बुद्धू भी बना सकता है। आंसर है कि Vrms दोनों सिचुएशन में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि Vrms जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, तो इसलिए Vrms में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का कोई भी जिक्र नहीं है। इसका मतलब है प्रेशर और वॉल्यूम जो चेंज कर रहे हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट ही है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो Vrms में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने पढ़ा क्या? 3RT पढ़ा तो, और वेलोसिटी किसी भी गैस मॉलिक्यूल की वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। ठीक, तो इस आधार पे हम लोग ये कह सकते हैं भाई। ठीक है, तो अभी आपको आगे एक लाइन लिखा भी देंगे, जितने भी तरह की वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, लेकिन आपको इतना आइडिया होना चाहिए। हो गया भैया? हटाए हो? हटाया जाए भैया? जी सर। हो गया ना ये? दूसरा आइए देखते हैं, दूसरा देखते हैं हम लोग एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड तो एवरेज निकालना आप जानते ही हैं, एवरेज निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी अलग अलग अगर मालूम है हमें, तो हम क्या करें? हम उनका एवरेज निकाल लें। सिंपल सा जो है, आप V एवरेज कैसे निकालते हैं? सपोज करिए गैस के मॉलिक्यूल है, एक की वेलोसिटी V1 है, प्लस V2 है, प्लस V3 है, और प्लस ऐसे तमाम n मॉलिक्यूल ले लिया, और इसका एवरेज निकालना n से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आपका जो है गैस के मॉलिक्यूल की एवरेज वेलोसिटी होगी। ये तो बहुत सिंपल चीज है, इसको नहीं समझना आपको। अब आपको जानते हैं यहां पे सीधा सीधा आपको बताना है, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मैक्सवेल्स लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी अगर हम लोग इसकी चर्चा करें तो इसमें कह सकते हैं, आपके यहां डेरिवेशन है नहीं, इसलिए इस फार्मूले को आप जरूर याद करिए। V एवरेज इज इक्वल टू √8RT बाई पाई m, ये फार्मूला है, और जो फिजिक्स में भी आप यूज करते हैं, आप इसको फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, Vrms, Vmp और साथ ही साथ V एवरेज। R क्या है? R गैस कांस्टेंट है, यहाँ पे जान ही रहे हैं, ये गैस कांस्टेंट है, और T जो है वो टेम्परेचर है ही है आपका, T टेम्परेचर है, टेम्परेचर इन केल्विन यूज करते हैं हम लोग, और पाई जो है, पाई की वैल्यू 3.14 होता ही है, फिक्स है, या 22/7 जो होता है उसी को यूज करना है। m जो है ये मोलर मास ऑफ गैस है, मोलर मास ऑफ गैस है भाई, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये V एवरेज है। अब यहां पर भी देखिए, किसी भी गैस के लिए ध्यान दीजिएगा, किसी भी गैस के लिए 8 फिक्स है, R फिक्स है, पाई फिक्स है,
एम फिक्स है, यानी वी एवरेज भी किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे। वी और देखिए प्रेशर और वॉल्यूम पे नहीं डिपेंड कर रहा, वी एवरेज सीधे सीधे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वी एवरेज भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, यहां ध्यान रखिएगा। इसका मतलब है ये स्पीड भी जो है वो टेम्परेचर, वैसे भी आप जान लीजिए वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती भी है, इस तरह से हम लोग इसको कह सकते हैं। तो ये हमारा जो है दूसरा आया, वी एवरेज इज इक्वल टू 8 RT बाई पाई एम, जिसको हम लोग देख रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। यानी आप क्या करते हैं, अरिथमेटिक मीन निकालते हैं। अरिथमेटिक मीन ऑफ वेलोसिटी possessed by different gaseous molecules are called average speed। ठीक है, अरिथमेटिक मीन अंकगणितीय योग करके उसका जो है एवरेज निकालते हैं, औसत निकाल देते हैं, तो वही आपकी क्या कहलाती है, एवरेज स्पीड कहलाती है। अब इसके बाद आइए देखते हैं, नेक्स्ट है आपका तीसरा वाला, वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, VMP, इसे क्या कहते हैं, VMP। अगर हम लोग VMP की बात करें तो VMP क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। VMP की अगर हम लोग बात करें, चर्चा करें, तो VMP का मतलब है, जैसे आप देखते हैं गैस के मॉलिक्यूल हैं, अगर गैस के मॉलिक्यूल हैं, तमाम तरह के गैस के मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और जब तमाम तरह के गैस के मॉलिक्यूल पाए जाएंगे तो किसी भी गैसीय सिस्टम, जैसे आप किसी भी गैसीय सिस्टम को लीजिए, उसमें कुछ की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, कुछ की वेलोसिटी बहुत कम होगी, लेकिन अधिकतर मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनकी वेलोसिटी इंटरमीडिएट हो। जैसे किसी क्लास में अगर आप देखिए, किसी क्लास को अगर आप कंसीडर करिए, तो उस क्लास में 90% से ऊपर वाले लड़के भी पाए जाते हैं जिनकी स्ट्रेंथ जो है बहुत कम होती है। 50% से नीचे वाले भी पाए जाते हैं जिनकी स्ट्रेंथ मतलब जिनकी नंबर्स कम होते हैं। लेकिन अधिकतर स्टूडेंट ऐसे पाए जाते हैं जिनका परसेंटेज 50 से 90 के बीच में, 50 से 90 के बीच में हो। तो वही चीज यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में कहा जाता है कि जैसे गैसियस सिस्टम है और उस गैसियस सिस्टम में मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी होगी, उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। उसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यानी द वेलोसिटी possessed by maximum fraction of gaseous molecules are called most probable speed। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यानी VMP। ये सीधा सीधा हम लोग इसे क्या कहेंगे, VMP। क्या काम है, द वेलोसिटी possessed by the maximum fraction of gaseous molecules are called most probable speed यानी VMP। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, VMP कहते हैं। और VMP जो है हम लोग निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स। इसका डेरिवेशन फिजिक्स में है भाई, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे लेकिन यहां डेरिवेशन नहीं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, आप लिख सकते हैं VMP इज इक्वल टू √2RT बाई M। ये सीधा सीधा आ गया √2RT बाई M। यहां पर भी देखिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट दिखाई दे रहा है, नहीं,
टेम्परेचर डिपेंडेंट दिखाई दे रहा है भाई। अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इसको अभी आप कह सकते हैं कि ये सीधा सीधा आप इसको कह सकते हैं कि दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। अगर ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो इसका मतलब है ये भी आपका जो है क्या हो जाएगा, सीधे सीधे हम लोग कह सकते हैं, एक लाइन में ये भी कह सकते हैं, इट मीन्स ऑल द थ्री स्पीड्स are depends only on temperature, ये ध्यान रखिएगा, यही चीज only on temperature। प्रेशर वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। अब आपसे अगर पूछा जाए इनमें क्या रिलेशन होता है, तो आप देखिए, अगर हम इसी को ध्यान दें और इसी को समझाएं, आप देखिए, ठीक। एक आपने पढ़ा होगा राम, रिलेशन में देखिए राम, ठीक। राम की बात करें तो यहां पे ये सीधे सीधे हो गया, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो गया, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगा, फिर एवरेज हो गया, और फिर मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गया। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हो गया, ये रिलेशन होता है। ये आपका क्या हुआ, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड हो गया, और ये क्या हुआ, एवरेज स्पीड हो गया, और ये क्या हुआ, मोस्ट प्रोबेबल हो गया। तो ये राम हो गया, जान लीजिए राम। अगर हम लोग पूछा जाए हम लोगों से कौन कितना ज्यादा होगा, कौन होगा किस हिसाब से, तो राम का जो है नाम लीजिए, और राम RAM, राम मतलब रूट मीन, एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल। सबसे ज्यादा वैल्यू इसकी होगी, फिर एवरेज की होगी, और मोस्ट प्रोबेबल की सबसे कम होगी। ये ध्यान रखिएगा। अगर आपसे तीनों में रिलेशन पूछा जाए, तो रिलेशनशिप भी आप सीधे सीधे निकाल सकते हैं। कैसे, रूट मीन स्क्वायर की निकाला था क्या आपने, √3RT/m, ये निकाला था। √ ये निकाला था आपने। एवरेज का निकाला था √8RT/m, आप खुद देखिएगा। और मोस्ट प्रोबेबल का निकाला था, क्या निकाला था, √2RT/m। अगर आप सीधे सीधे देखिए, सब में RT/m कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा। सब में RT/m कॉमन है, तो आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हैं। बचेगा क्या, √3 और √8 पाई ये आ जाएगा √2। अगर आप चाहें तो इस तरह से लिख सकते हैं, और सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप √3 को जो है, और सिंप्लीफाई करना चाहे न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके सबकी सिंप्लीफाई कर दीजिए, या सबको √3 से डिवाइड कर दीजिए। और सबको √3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो रिलेशन आएगा वो आप देख सकते हैं इसको, ठीक है भाई। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके आप जरा डिवाइड करिएगा। शुरुआत में 1 आना चाहिए, यानी 1, अब इसके बाद इसकी वैल्यू, और इसके बाद इसकी वैल्यू, ठीक। इस पूरे इक्वेशन को हमने √3 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। √3 से डिवाइड कर देंगे, और आपको मालूम है √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732। √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.414। अब आप इसके हिसाब से रख लीजिएगा, तो जो वैल्यू आएगी उसका जो रिलेशन दिखाई देगा, वो पहले अगर √3 से डिवाइड करें तो यहाँ 1 आएगा, इसके बाद इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। आप जरा इसकी वैल्यू रख करके सॉल्व करके देखिएगा, तो ये आपका जो है रिलेशन आ जा रहा है VRMS और एवरेज और मोस्ट प्रोबेबल के बीच में, ये रिलेशन आ जाएगा भाई, ठीक है। अगर रिलेशन की बात हम लोग करें तो ये सीधे सीधे हम लोग पढ़ सकते हैं इस तरह से, ठीक। इस तरह से देख भी सकते हैं।
तो ये आपका जो सीधा सीधा रिलेशन हो गया, इसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये आप इसको फार्मूले को इसको सॉल्व करके जो है, इसको सॉल्व करके जो है सीधे सीधे जो है आप आगे बढ़िए, ठीक है, आगे करिएगा। मैंने आपसे बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड। कल यहीं पे इसी पे लास्ट हुआ था, यहीं पे लास्ट हुआ था और इसी को लेकर चल रहे थे हम लोग। तो हमने आपसे बताया 3 तरह की स्पीड बताया था, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए हमने आपको कल बताया था √3RT/m, ये बताया था, इज इक्वल टू 3PV/m इज इक्वल टू 3P/d। कल ये बताया था, थोड़ा सा प्रीवियस लेकर चलते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है हमने आपको बताया था VMP इज इक्वल टू √2RT/m। और तीसरा हमने आपको बताया V एवरेज इज इक्वल टू √8RT/m। इन सभी चीजों को आपको हमने बताया था, ठीक। और हमने आपको कुछ चीजें ये भी बताई कि जितने भी टाइप मॉलिक्यूलर वेलोसिटी होती है, जितने भी टाइप्स की मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है, ऑल द 3 टाइप्स स्पीड्स, ऑल द, ये सब की पॉइंट है जो हमने बताया था, ऑल द 3 टाइप्स ऑफ स्पीड्स depends only and only on temperature। ये सभी चीजें आपको बता चुके हैं, हम बार बार कह रहे हैं आपसे, इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद हमने बताया था तीनों में रिलेशन, मतलब तीनों में सबसे ज्यादा कौन होता था, हमने बताया था रैम, ना, राम के बारे में बताया था, ठीक। रैम अगर आप लीजिए तो रैम मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, फिर एवरेज हो गई, और फिर मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका मतलब हम लोग जो भी वेलोसिटी कंसीडर करेंगे वो सब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये तीनों वेलोसिटी का जो है रिलेशन है, यानी इनको हम लोग इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद हमने आपको बताया था इनके बीच में रिलेशन, अगर आप इनके बीच में रिलेशन देखेंगे तो हमने आपसे बताया था, ये रख लीजिए RT/m यहाँ कॉमन, RT/m यहाँ से कट गया, RT/m यहाँ से कट गया, तो ये बचा क्या, √3 √2 और √8/π, ये बचेगा। ये रिलेशन हमने बताया था आपको। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप क्या करिए, √3 से डिवाइड कर दीजिए, जो स्टार्टिंग में जो भी लेंगे उसी से डिवाइड करेंगे। अगर मान लीजिए एवरेज वेलोसिटी लिए होते √2 से डिवाइड करते, अगर मान लीजिए मोस्ट प्रोबेबल लिए होते तो 8/π का जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा रूट, उससे डिवाइड करते। मतलब कहने का जो स्टार्ट में रखेंगे आप वहां पे 1 लेंगे और बाकी सारी चीजें जो है आप उसी से डिवाइड करके वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद अगर हम और रिलेशन की बात करते हैं, जैसे देखिए V एवरेज इज इक्वल टू 0.9213 इंटू VRMS। मतलब अगर आपको VRMS मालूम है तो आपको V एवरेज निकालना हो तो इस रिलेशन का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक रिलेशन ये हो गया। अगर आपको VMP मालूम है तो VMP इज इक्वल टू 0.816 इंटू VRMS। इसका मतलब है अगर हमें VMP मालूम है तो VRMS निकाल सकते हैं, और VRMS मालूम है तो VMP निकाल सकते हैं, और VRMS मालूम है तो V एवरेज भी निकाल सकते हैं, VMP भी मालूम निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब है आप ये कह सकते हैं VRMS जो है
ये काफी इंपॉर्टेंट आपकी वेलोसिटी हो सकती है। और अगर हम तीनों में रिलेशन निकालें, VMP, देखिए अब यहां VRMS था, VMP रेस टू, ठीक, VMP रेस टू V एवरेज रेस टू VRMS, तो इनके बीच में जो रिलेशन आता है ये काफी कंपटीशन में पूछा भी गया रिलेशनशिप, 1:1.128 रेस टू 1.228, ये काफी रिलेशन पूछा गया है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत पूछा गया है, ये रिलेशन खूब पूछा गया है कि इनके बीच में जो रिलेशन है 2 to 4 है यहाँ, ये रिलेशन खूब पूछा गया। तो कहने का मतलब ये रिलेशन हो गया। कल आपका जो हुआ था प्रोसेस यहीं तक हुआ था और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेने चल रहे थे। तो ये जो चीजें हुई थी इनको आपने इतनी चीजें पढ़ा हुआ है, जो चीजें नहीं लिखा हुआ था आप उसको लिख लीजिए। फिर आगे चलते हैं न्यूमेरिकल, आज न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं और इससे तमाम न्यूमेरिकल्स को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तमाम न्यूमेरिकल्स को हम लोग देखेंगे और उन्हीं को लेकर के आगे चलेंगे भाई, ठीक है। अगर इस चीज को हम लोग देखें, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझिए बहुत सिंपल है, लेकिन आपको क्या कह रहा है न्यूमेरिकल में ये समझना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझेंगे तभी आपको आइडिया भी होगा, ठीक। जैसे देखिए सपोज ए गैस सैंपल, यही सब हो रहा था। सपोज ए गैस सैंपल, सपोज ए गैस सैंपल in all have 6 into 10 power 23 molecules, मतलब एक गैस सैंपल है उसमें इतने मॉलिक्यूल्स है, गैस सैंपल है इसमें इतने मॉलिक्यूल्स है। ईच वन थर्ड मॉलिक्यूल्स, मतलब 1/3 हिस्सा की बात हो रही है। 1/3 molecules have speed 10 power 4 centimeter per second, 10 power 4 centimeter per second, 2 into 10 power 4 centimeter per second, 2 into 10 power 4 centimeter per second, मतलब 1/3 की स्पीड ये है, 1/3 की स्पीड ये है, और दूसरी जो 1/3 है 3 into 10 power 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक, ये दिया गया है। तो कह रहा है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द सैंपल, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल इन द सैंपल। ये आपको स्पीड निकालना है, ठीक। और वो भी जो स्पीड है, हम लोग जब भी स्पीड की बात करेंगे VRMS की बात करेंगे। तो आप यहां पे देखिए आपके पास टोटल मॉलिक्यूल्स है कितने, टोटल मॉलिक्यूल्स है 6 into 10 power 23, यानी और 6 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स है। आप गौर से देखिएगा, सपोज करिए Na मॉलिक्यूल्स आपके पास है, Na का Na/3 की वेलोसिटी कितनी है, कि वेलोसिटी आपको बता रहा है 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक। फिर कह रहा है दूसरा Na/3 की वेलोसिटी कितनी बता रहा है, 2 into 10 power 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फिर कह रहा है कि तीसरा जो Na/3 है उसकी वेलोसिटी भी जो है 3 into 10 power 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इतना हो गया। और Na दिया कितना गया है, Na दिया गया है 6 into 10 power 23 मॉलिक्यूल, यानी Na की वैल्यू, यानी इसका 1/3 की वेलोसिटी 10 पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। इसके 1/3 जो बचा हुआ 2/3 है उसमें से 1/3 की मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये है।
और जो रेस्ट बचा 1/3 है उसकी वेलोसिटी ये दी गई। यानी आपको ये मालूम हो गया कि जो VRMS है, अभी हमने आपको कल बताया था, VRMS निकालने के लिए जो वेलोसिटी है यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपका है Na/3 है इनटू क्या है आपका Na/3 का जो है वेलोसिटी कितना 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखिएगा ध्यान से, हमारे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए तो VRMS निकालने चल रहे हैं। अगर हम VRMS निकालने चल रहे हैं, स्पीड निकालने चल रहे हैं, तो आपका मॉलिक्यूल क्या है Na/3। ठीक, ये मॉलिक्यूल हो गया इनटू इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 की पावर 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर होना है ना, स्क्वायर करना है। फिर प्लस Na/3 और इसकी वेलोसिटी कितनी है 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 4 है और इसका स्क्वायर कर दीजिए इसको भी, प्लस Na/3 ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी ये है और इसकी वेलोसिटी जो है 3 इंटू 10 पावर 4 का स्क्वायर कर दीजिए। और कुल मॉलिक्यूल कितने हैं Na है, टोटल मॉलिक्यूल जो है आपका Na की वैल्यू आपने कितना रखा था अवागाद्रो नंबर। अगर हम Na सीधे सीधे कैंसिल कर दें, अगर आप इसी को स्क्वायर रूट में कर लीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पर ये आपका Na सब जगह कैंसिल हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा ना, ये सब जगह कैंसिल हो जाएगा, Na कैंसिल हो जाएगा। बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं VRMS, तो ये 1/3 इंटू 10 की पावर 4, ठीक, 1/3 इंटू 10 की पावर 4 हो गया, 1/3 इंटू 2 की पावर 2 जा 4 इंटू 10 की पावर 8, 1/3 इंटू कितना हो जाएगा ये भाई 3 जा 9 और 10 की पावर 4 का स्क्वायर, यानी कुल मिला के यहाँ 10 की पावर 8 आएगा, यहाँ 10 की पावर 8 आएगा, यहाँ 10 की पावर 8 आएगा, टोटल जोड़ लीजिए 24 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका बचा 4 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 4 9 जा 36। आपको लगभग देखेंगे तो इस तरह से वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करने पर आपको वैल्यू आंसर आ जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा, आप इसको निकाल हो जाएगा ना भाई। कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम एट, यहां पे दिया गया 300 केल्विन, एट 300 केल्विन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन खूब आता है, इस तरह का क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, आपको आइडिया होना चाहिए। कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हीलियम, हीलियम गैस दिया गया है, हीलियम गैस का मास क्या होता है आपको मालूम ही है, और हीलियम टेम्परेचर दिया गया है। तो VRMS निकालने का फार्मूला क्या होता है √3RT/m, ठीक। तो जो VRM हम लोग निकालेंगे SI यूनिट, ठीक, और जो VRMS की वैल्यू निकालेंगे वो सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालेंगे, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में निकालेंगे या मीटर पर सेकेंड में निकालेंगे। तो आइए कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या क्या चीज दिया गया है। तो देखिए वी नो दैट VRMS इज इक्वल टू √3RT/m, ये फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला हो गया। और आपको मालूम है कि अगर हम लोग हीलियम की बात कर रहे हैं तो हीलियम का मोलर मास कितना होता है 4 होता है, टेम्परेचर दिया ही गया है 300 केल्विन, और R की वैल्यू जो है, चूंकि हम इसको SI यूनिट में ही दिखा रहे हैं, तो R की वैल्यू हम लोग रख लें 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये रख लेते हैं। सारी चीज दे उठी। अब आप इसको VRMS कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर VRMS कैलकुलेट करना है आपको
तो ये रख सकते हैं 3 इंटू 8.314 इंटू 300 अपान 4। अगर इसको सॉल्व करिए तो आपका सीधा सीधा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा भाई। ठीक है भाई। हाँ, एक चीज क्या होगा, एक चीज थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि जो हम लोग एसआई यूनिट में जो मास की वैल्यू है ये तो ग्राम में होता है, तो इसे किलोग्राम में बदल देंगे। 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम, 10 पावर माइनस 3 किलोग्राम ये कर लेंगे, क्योंकि एसआई यूनिट में इसे किलोग्राम। अगर आप इसको नहीं कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर कभी सही नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चे जो है काफी जो ज्यादा जो है मिस्टेक करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग इसे किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, एसआई यूनिट में यूज कर रहे हैं, और एसआई यूनिट में लेकर के जो है वैल्यू वीआरएमएस निकाल रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10 की पावर माइनस 3 किलोग्राम आ जाएगा आपका। अब सीधे सीधे जो है हम लोग आगे देखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वो जानते हैं किस में आएगी, मीटर पर सेकेंड में आएगी। जो भी वैल्यू आएगी वो मीटर पर सेकेंड में। अगर हम वीआरएमएस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो मीटर पर सेकेंड में आएगी, और वो वैल्यू क्या आएगी आइए देखते हैं, थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए तो 3 इंटू 8.314 इंटू 300 कर दिया, 10 पावर माइनस 3 को ऊपर ले गए 3 हो गया, अपान 4 हो गया। ये थोड़ा सा सॉल्व कर दिया और सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक, अब अगर हम लोग इसी को सीधा सीधा ले लें और इसे हम लोग क्या मान लें, 8 ही मान लें। बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। हो जाए तो ये 900 हो जाए, और ये हो जाए आपका क्या, 8 मान लिया इसको, अपान 4 कर दिया, इंटू 10 की पावर 3 कर दिया, अंडर रूट कर दिया। अब आपका आसानी से कट जाएगा, 4 2 जा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अगर आप इसी को सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 9 2 जा कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 1800 इंटू 10 की पावर 3, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। अब अगर आप इसी को ध्यान दीजिए तो आप चाहें तो इसी को 180 लिख लीजिए, 180 इंटू 10 की पावर 3 कर लीजिए, 180 इंटू 10 की पावर 3 कर सकते हैं, या आप चाहें तो सीधे सीधे इसको किसी भी तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर इसको सॉल्व करिए तो ये 180 इंटू 10 की पावर 4 अंडर रूट में अगर रखेंगे तो अब आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। देखिए 180 अंडर रूट 10 की पावर 4 है, इसको अगर आप इसको देखेंगे तो 180 का रूट करिए और इंटू 10 की पावर 2 हो गए, 4 का हो जाएगा 2 ना, 4 का 2 हो जाएगा। तो अब इसका अंडर रूट निकाल लीजिए, अंडर रूट देखिए कितने का आएगा, 13 या 169 होता है, और अगर आप 14 कर देंगे तो 13 और 14 के बीच में आएगा, 13 और 14 के बीच में ये आएगा। ठीक है भाई, तो अगर हम लोग इसको देखें तो 13 पॉइंट कुछ भी ले सकते हैं, आप निकालिएगा, इंटू 10 की पावर 2 मीटर पर सेकेंड कर सकते हैं। ये आपका सीधे सीधे जो है वीआरएमएस की वैल्यू आ रही है। आप कैलकुलेट करिएगा, कहीं पे अगर कैलकुलेशन में मिस्टेक होगा तो आप उसे सही कर लीजिएगा। बाकी ये मीटर पर सेकेंड में आ रहा है, अगर इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड में लाना होगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये हो सकता है 13.4 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 बढ़ा देंगे, यही मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका। ये वैल्यू जो है सीधा सीधा जो है आपका ये आ जा रहा है, इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। चल देखिएगा तीसरा, देखिए टेम्परेचर एट विच टेम्परेचर एट रूट मीन स्पीड ऑफ ऑक्सीजन एंड
एज दैट ऑफ नियान, ऑक्सीजन एज दैट ऑफ नियान एट 300 केल्विन। ये क्वेश्चन कह रहा है आपको बताना है किस टेम्परेचर पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है यानी VRMS की स्पीड जो है ऑक्सीजन की नियान के बराबर होगा। नियान किस पे है? 300 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। नियान 300 केल्विन टेम्परेचर की बात कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो हम VRMS O2 ले लेते हैं, VRMS या नियान ले लेते हैं, दोनों अलग अलग करके दोनों का इक्वेशन ले लेते हैं। और चूंकि RT दोनों में कॉमन है, R और कॉमन है, T और M चेंज हो रहा है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग ले रहे हैं VRMS, ये किसके लिए? O2 के लिए, इज इक्वल टू, क्योंकि सेम कह रहा है, दोनों को सेम कह रहा है, VRMS नियान, ये हो गया। VRMS O2 और VRMS नियान ले रहे हैं। और अगर आप इसका अंडर फार्मूला लिखिए तो फार्मूला तो आपको मालूम ही है, 3RT/M। M जो है ये O2 का लिखेंगे, यहाँ पे M जो है यहाँ O2 का लिखेंगे, और यहाँ पे होगा अंडर RT/M। M किसका लिखेंगे? नियान का लिखेंगे। आपका जानते हैं 3R दोनों में क्या है? कॉमन है, दोनों को कैंसिल कर दीजिए। देखिए ये दोनों को कैंसिल कर दीजिए, आपको मालूम ही है। अब आपके पास क्या बचा? T/NO2 ये बचा, इज इक्वल टू यहां अब T इसका दिया गया है, नियान का टेम्परेचर दिया गया है, तो 300/M नियान कर देते हैं, M नियान कर देते हैं। अगर इसी को आप रख दीजिए, आप मॉलिक्यूलर वेट तो सबका मालूम है, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 2 32, और उसके बाद जो है नियान। तो अगर इसी को रख दे हम, तो यहाँ पे T/32 इज इक्वल टू 300/20, और ये इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन हो गया, ठीक है भाई। अगर इस चीज को आप ध्यान दीजिए तो इसके आधार पे जो है दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, रूट हट जाएगा, तो बचेगा क्या? T/32 इज इक्वल टू 300/200, 0 0 कैंसिल हो गया, ये 16 हो जाएगा, और 16 3 जा कितना हो जाएगा? 48, यानी 480 केल्विन ये आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा। ये टेम्परेचर हो गया किसका? ऑक्सीजन का। ये टेम्परेचर ऑक्सीजन का हो गया, यानी ऑक्सीजन का RMS VRMS नियान के VRMS के बराबर कब होगा? जब ऑक्सीजन के लिए टेम्परेचर हम 480 करेंगे और नियान के लिए टेम्परेचर 300 केल्विन करेंगे, तो दोनों का जो VRMS होगा वो क्या होगा? सेम होगा। बात समझ में आई होगी हमारे ख्याल से। अगर आपको बात समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है भाई। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन करिए, बहुत समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में समझ में अगर तुम लोग क्या आ जाए तो क्या बात रही। हो गया भैया? तो आपको हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको लगाइएगा आप, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। देखिए क्वेश्चन ले रहे हैं, तीनों वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। ये आपका होमवर्क है, कैलकुलेट VRMS, VMP, V एवरेज, ठीक है, V एवरेज फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, फॉर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल
मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये मतलब तीनों आपको निकालना है। टेम्परेचर दिया गया है, हमने कहा ना टेम्परेचर जब दिया गया था तो एसआई यूनिट में निकालते हैं। तो VRMS निकालिए, VMP निकालिए, V एवरेज निकालिए। ये आपका होमवर्क है भाई, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं और इसको आप निकाल भी सकते हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत दिक्कत होगी तो अलग बात है भाई। ठीक हो जाएगा ना भाई? हमारे ख्याल से हो तो जाना चाहिए। एक और ले लीजिए, कैलकुलेट VRMS ऑफ नाइट्रोजन, VRMS ऑफ नाइट्रोजन एट टेम्परेचर दिया रहेगा तो मोलर मास को किलोग्राम में बदल के रखिएगा, ध्यान रखिएगा। एट 298 केल्विन। ये भी अभी हमने लगाया था। ठीक, ये हो जाएगा। ये दोनों आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है भाई, आपने अभी पढ़ा था वी नो दैट, अगर आपको याद हो तो PV इज इक्वल टू 1/3 mn u²। URMS, VRMS या URMS एक ही चीज है भाई। PV इज इक्वल टू 1/3 mn u²। ये आपका है काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये क्या है? काइनेटिक गैस इक्वेशन है। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए, ठीक, तो आपको मालूम है m जो है मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, VRMS जो है, URMS जो है, U²RMS जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक, अगर हम इसी को ध्यान दीजिए, अगर हम इसी को लिख लें, ऐसे कर दें तो कोई तो हमारे ख्याल से अंतर तो होना नहीं चाहिए। इसको लिख दें 2/3 और इंटू 1/2 mn u²RMS। भाई दो दो कैंसिल हो जाएगा, तब भी तो ये हो जाएगा। और आपको मालूम है कि फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल जो होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस मॉलिक्यूल, जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, इक्वल टू होता है हाफ n u²RMS। हाफ n u²RMS होता है। इसे हम लोग एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स में पढ़ा होगा इसको, इसके बारे में थोड़ा सा। तो ये होता है, अगर हम इसी के स्थान पे काइनेटिक एनर्जी रख लें तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा 3/2 PV। ये हो जाएगा फार्मूला, उल्टा हो गया, 3/2 PV हो जाएगा। अगर आप इसी को ध्यान दीजिए, आपको मालूम है फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए PV बराबर होता है nRT होता है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 nRT, ये लिख सकते हैं। ठीक, n मोल के लिए काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक, अगर हम लोग इसी की बात करें, n बराबर अगर 1 रख ले तो n बराबर 1 रख ले तो काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 RT आ जाएगा। अब अगर इसी को हम लोग जो है अवागाद्रो नंबर से डिवाइड कर दें, ठीक, डिवाइडेड बाय अवागाद्रो नंबर, तो हमारा जो गैस, ये जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ये क्या हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वन गैस मॉलिक्यूल। यानी अगर इस इक्वेशन को, इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय अवागाद्रो नंबर, अवागाद्रो नंबर इन बोथ साइड, बोथ साइड। अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो हमारा जो इक्वेशन आ जा रहा है, देखिए ध्यान से, हमारा जो इक्वेशन आ जा रहा है वो आ जा रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल आ जाएगा।
वन गैस मॉलिक्यूल आ जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 3/2 एन आर बाई एन ए इंटू टी। और ये हम लोग पढ़ते हैं क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अगर आपको याद हो आर बाई एन ए को हम लोग पढ़ते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट एक अनदर कांस्टेंट आता है भाई, आर भी कांस्टेंट एन ए भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट अनदर कांस्टेंट आएगा जिसे आप बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कह रहे हैं। ठीक है, और इसे डिनोट किससे कर रहे हैं, केबी। और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर माइनस 23, 10 की पावर माइनस 23 होता है जूल केल्विन वर्स। अगर आप इसकी बात करें तो इस तरह से हमारा जो वैल्यू आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल इज इक्वल टू हो जाएगा 3/2 kb इंटू टी। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में भाई, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रखिएगा जो किसी भी गैस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस बात पे डिपेंड कर रही है, टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ओनली अपॉन द टेम्परेचर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, जो काइनेटिक एनर्जी है गैस मॉलिक्यूल की इट डिपेंड्स ओनली अपॉन टेम्परेचर। यानी हम लोग कह सकते हैं, ये टिप मान लीजिए इसको, जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल जो होता है, मॉलिक्यूल्स ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ वो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। ठीक, चाहे जो भी हो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अगर हमने कहा दो गैस लिया है और दोनों गैस का नेचर डिफरेंट है, ठीक, लेकिन टेम्परेचर और मोल सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। हमने क्या कहा, इफ टू गैसेस हैव सेम टेम्परेचर, if two gases have same number of moles, ठीक है, two gases have same number of moles and same temperature, same number of moles, same number of moles, same temperature, ठीक, सेम टेम्परेचर और सेम नंबर ऑफ मोल्स होंगे तो जो इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो भी क्या होगा, सेम होगा। चाहे तो नेचर पे नहीं डिपेंड करता, नेचर इंडिपेंडेंट होगा, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करेगा, नेचर इंडिपेंडेंट होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक, यानी हमने कहा कि जो काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल्स की है ओनली डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। दो गैस है, दोनों का सेम नंबर ऑफ मोल्स है, सेम टेम्परेचर है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, सेम है। चाहे तो नेचर ऑफ गैस डिफरेंट हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमने आपसे कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। इतनी बातों को आप पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डे कल जब भी मुलाकात होगी तब